मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, 400 प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम इसका भाग 2 लेकर आए हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, फैज़ अहमद फैज़ कौन थे? ऑप्शन है मुग़ल बादशाह, मुग़ल सेनापति, शायर और गायक। तो दोस्तों, जो फैज़ अहमद फैज़ थे वो एक शायर के रूप में प्रसिद्ध थे। किसके रूप में? शायर के रूप में। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत की अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला या पहली महिला। ऑप्शन है रीता फारिया, नीरजा भनोट, आरती शाह और विजय लक्ष्मी पंडित। तो दोस्तों, भारत की अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला थी नीरजा भनोट। कौन थी? नीरजा भनोट। अगला प्रश्न दोस्तों, किस शहर को पीतल नगरी या ब्रास सिटी कहा जाता था या कहा जाता है? ऑप्शन है फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, मुरादाबाद और मुर्शिदाबाद। तो दोस्तों, पीतल नगरी या ब्रास सिटी जो है वो मुरादाबाद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मुरादाबाद को। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय ग्रंथ बृहद संहिता का रचनाकार कौन है? ऑप्शन है बाणभट्ट, कालिदास, वारामिहिर और कल्हड़। तो दोस्तों, जो बृहद संहिता ग्रंथ था वो वारामिहिर द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? वारामिहिर द्वारा। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल का नाम बताइए या भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? राधा सुख नारायण, रोज मिलन मैथ्यू, अन्ना जॉर्ज और सरोजिनी नायडू। तो दोस्तों, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। कौन थी भारत की प्रथम महिला राज्यपाल? सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न है, बिहू कहाँ का लोक नृत्य है? ऑप्शन है असम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मणिपुरी। तो दोस्तों, जो बिहू है वो असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कहाँ का लोक नृत्य है? आसाम का। बिहू असम का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो युवा लड़के एवं लड़कियों द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी के लेखक कौन थे या कौन हैं? ऑप्शन है गोपाल सिंह, आचार्य शिवपूजन सहाय, हरिवंश राय बच्चन और जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों, जो महाकाव्य कामायनी थी इसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं या जयशंकर प्रसाद थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, माउंटबेटन, अली जिन्ना और राजगोपालाचारी। तो दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी थे। कौन? राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, गुजरी महल कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कोटा, हैदराबाद, ग्वालियर और धार। तो दोस्तों, जो गुजरी महल है वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, मृगनयनी महल कहाँ स्थित है? धार, ग्वालियर, गुजरात और राजस्थान। तो दोस्तों, जो मृगनयनी महल है वो ग्वालियर में स्थित है। मृगनयनी महल ग्वालियर किले के अंदर स्थित है। ग्वालियर के किले के अंदर 6 महल हैं। इनमें से एक महल राजा मान सिंह की रानी मृगनयनी का महल भी है। इसे ही गुजरी महल भी कहा जाता है या मृगनयनी के महल को गुजरी महल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हनीवा टेराकोटा का संबंध किस देश से है? चीन, जापान, कोरिया और थाईलैंड। तो दोस्तों, जो हनीवा टेराकोटा है उसका संबंध कहाँ से है? जापान से। कहाँ से? जापान से है। हनीवा टेराकोटा जापान से संबंधित कला है। हनीवा का अर्थ है मिट्टी का चक्र या गोला। हनीवा टेराकोटा कला में मिट्टी के घोड़े, योद्धाओं की मूर्तियाँ, महिला परिचायिका, नर्तक, पक्षियों, जानवरों, नाव, सैन्य उपकरणों आदि की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, मधुशाला किसकी रचना है? ऑप्शन है अमिताभ बच्चन, तेजी बच्चन, हरबंस राय बच्चन और श्वेता बच्चन। तो दोस्तों, जो मधुशाला है वो हरबंस राय बच्चन की प्रसिद्ध रचना है। किसकी? हरबंस राय बच्चन की। कौन सी रचना? मधुशाला। हरिवंश राय बच्चन की अमर काव्य रचना मधुशाला है जो 1935 से लगातार प्रकाशित हो रही है।
सूफियाना रंगत की 135 रुबाइयों से गुथी गई इस कविता की हर रुबाइयों का अंत मधुशाला शब्द से होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में तेल चित्रण के जन्मदाता माने जाते हैं, या भारत में तेल चित्रण की शुरुआत किसके द्वारा या किसने की थी? ऑप्शन है अवनींद्रनाथ, रवींद्रनाथ, अमरनाथ सहगल और राजा रवि वर्मा। तो दोस्तों, भारत में जो तेल चित्रण की शुरुआत की गई वो राजा रवि वर्मा द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? राजा रवि वर्मा के द्वारा। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में वाष्प पद्धति का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन है राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस, गगनेंद्र नाथ और अवनींद्रनाथ। तो दोस्तों, जो भारत में वाष्प पद्धति का जन्मदाता है वो अवनींद्रनाथ को माना जाता है। किसको माना जाता है? अवनींद्रनाथ को। अगला प्रश्न दोस्तों, ययाति किस कलाकार की प्रसिद्ध रचना है? रामकुमार, ए रामचंद्रन, अनीस कपूर और नंदलाल बोस। तो ययाति जो है दोस्तों वो ए रामचंद्रन की प्रसिद्ध रचना है या प्रसिद्ध कृति है। किसकी? ए रामचंद्रन की। कौन सी? ययाति। अगला प्रश्न दोस्तों, क्लाउड गेट किस माध्यम से बना है? ऑप्शन है स्टेनलेस स्टील, सीमेंट और सरिया, लोहा और सीमेंट और प्लास्टिक। तो दोस्तों, जो क्लाउड गेट है वो स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है। किससे बना है? स्टेनलेस स्टील से। अगला प्रश्न दोस्तों, क्लाउड गेट किस कलाकार की रचना है? ऑप्शन है अनीस कपूर, रविंद्र कपूर, कुणाल कपूर और राज कपूर। तो दोस्तों, जो क्लाउड गेट है वो अनीस कपूर की एक प्रसिद्ध रचना है। किसकी रचना है? अनीस कपूर की। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।